और कोई है इस धरती पर? हाँ है। कौन? लवणासुर। लवणासुर कौन? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं। 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। ऐसा है, आप टीवी वाले हैं, आपने देखा होगा ना 15 गारंटी दी हैं, वो 16 भी भूल गए जो बाद में देगा केजरीवाल। हाँ, कौन से? केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रही। आपने बोला था 1000 देंगे देंगे अगले चुनाव के पहले दे देंगे। 5 साल में देंगे कहा था, अगले चुनाव के पहले दे देंगे। तो फिर ये होगा कि पंजाब में चुनाव आएंगे 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ये डिक्लेरेशन करेंगे कि 1000 रुपए दिए जाएंगे। मान लो करते हैं 6 महीने पहले। सपोज 6 क्यों, मैं कह रहा हूँ मान लो 2 महीने पहले करते। वैसे तो बहुत जल्दी कर देंगे। मान लो 2 महीने पहले करते हैं। क्या गलत है? हम बंद तो नहीं करते कोई। बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं? जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं। आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। साले तू, मुझे ये नहीं पता कि क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। और ये जान के आपको ताज्जुब होगा, बचपन में पूरी रात बैठ के कई बार 250, 300 बार मैंने हनुमान जी की आरती गाई है, रात भर बैठ के। ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। क्या बोला तूने? रावण आया सोने का हिरण बनके। हमारी योजना कहती है जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है उसका भी इलाज हम फ्री में कराएंगे। बताओ क्या दिक्कत है? हमारी योजना अच्छी कि उनकी योजना? मैं करा दूंगा, आ जाओ, मैं करा दूंगा। एक बारी बैठो, मैं कराऊंगा, मैं कराता हूँ, बैठो। इनका एक बारी नाम नंबर वगैरह ले लो जरा सारे। मैं कराऊंगा भाई साहब आपका इलाज, बेस्ट से बेस्ट इलाज कराऊंगा आपका। चिंता ना करो, भाई हो मेरे। हाँ, मैं आपका पूरा इलाज कराऊंगा भाई साहब, चिंता ना करो। थैंक यू। लो, ये तो मुद्दे लगा। हमें सबको मिलके इसका समाधान निकालना चाहिए। अगेन आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज्यादा वीआईपी कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? सरकारी लॉयर है वो, सरकार देती है पैसा। अच्छा, अब आपको कहे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं। ठीक है, समझ गया। ये क्या बात है? हम भी अपने बेस्ट लॉयर रखेंगे। ठीक है, हम केस क्यों हार जाएं? दिल्ली सरकार केस क्यों हार जाए? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। आजादी के बाद पहली बार यह कानून आया। सरकार के मन में कितनी दया है इन भ्रष्टाचारियों के लिए। बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाई कोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। गजब टूबीबाज आदमी। इस देश को बचाना है सर। अब बात नई दिल्ली की या वाराणसी की नहीं है। मैं वाराणसी के लोगों से ये अपील करने जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को जिता के भेज दिया, ये देश नहीं बचेगा। ये 2019 का चुनाव भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 2019 का ये चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। बीजेपी देश का संविधान खत्म करना चाहती है। कि ये चुनाव दिल्ली को बचाने का चुनाव है। मुझे लगता है ये चुनाव केवल दिल्ली को बचाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कभी ऐसा हो जाता है कि उनके टैप से नाले का पानी आ जा रहा है, गंदा पानी आ रहा है, कम आता है। क्या बात कर रहे हैं? पूरे दिन में घंटा आता है, 2 घंटा आता है। क्या बोला तूने? फिर ये टंकी भर लेते हैं, घर में खूब सारी बाल्टियां भर लेते हैं। फिर जब अगले दिन आता है तो पिछले दिन वाला पानी उंडेल देते हैं। चड्ढा समझाओ इसे।
समझाओ। नहीं सर, ये लोग बोल रहे हैं टैप से कभी कभी नाले का पानी आ जाता है। नहीं, नाले का नहीं, वो सीवर और पानी की पाइपलाइन कई जगह मिक्स हो जाती हैं। ये क्या बात करता है यार? वो एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं, कहीं लीकेज हो गया, वो लीकेज जो है मान लो सीवर, तो वो पानी उसमें मिक्स हो जाता है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। सर हाउ डू वी फिक्स दिस सर? दिस इज फिक्स्ड। ये अब तो टेक्नोलॉजी से अवेलेबल, यू डोंट नीड टू, आपको सारी सड़क तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर से मशीन घुमा दीजिए और आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली किस लोकेशन के ऊपर लीकेज है, उसको फिक्स कर दीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर करके एस्काडा सिस्टम हम हर जगह लगा देंगे और उससे 24 घंटे पानी आपके आना चालू हो जाएगा। दिल्ली में ये चालू हो गया है। ठीक है। द गुड न्यूज इज राजेंद्र नगर विधानसभा की पांडव नगर कॉलोनी के अंदर अभी मैं 15 दिन पहले प्लीज अभी बताते हैं सर, यही बीजेपी का, आप बोलिए। यही गाली देते हैं, ये करते कुछ भी नहीं है, गाली देते हैं कुछ भी। मध्य प्रदेश का आदमी ये नहीं कह सकता मेरी सरकार ईमानदार है, राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है, दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तो बिका हुआ टट्टू है। आप एमसीडी की जिम्मेदारी दो, 1 साल में मैं आपको क्या कह जा रहा हूँ, 1 साल में दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। पर 2 साल में मैं कैसे ठीक करूँ एमसीडी को? 2 साल में मत उम्मीद कीजिए बस केजरीवाल आएगा और झाड़ू चलाएगा, पर 2 साल में मैं कैसे ठीक करूँ एमसीडी को? केजरीवाल बढ़वा है, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी, एक बार मार दीजिए। छोटी सी कहानी सुन। इंद्र के दरबार में घंटी लगी थी और घंटी ये थी कि धरती पे कोई झूठ बोलेगा तो घंटी बजेगी। तो जैसे कोई झूठ बोलता था घंटी बजती थी, जैसे कोई झूठ बोलता था घंटी बजती थी। एक दिन अचानक 11 बजे घंटी बजनी शुरू हुई और रुकी ही नहीं, बजती जा रही है, बजती जा रही है, बजती जा रही है, आधे घंटे तक बज रही है। तो इंद्र ने पूछा ये घंटी रुक क्यों नहीं रही? तो वो चित्रगुप्त जी आए, उन्होंने कहा भाई साहब धरती पे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना 2019 में आपने केजरीवाल की 10 गारंटी कही थी, कौन कौन से वादे पूरे हो गए? 3 मेन रह गए हैं। एक रह गया ये यमुना वाला, यमुना साफ करना, एक रह गया 24 घंटे पानी देने वाला, और एक रह गया सड़कों को शानदार बनाने वाला। ये तीनों मेरे भी ड्रीम है। अभी मेरे को पता चला पानी की समस्या है, हर कॉलोनी में पानी की समस्या है कि नहीं है? हर कॉलोनी में सीवर की समस्या है कि नहीं है? सड़कें टूटी पड़ी हैं, है कि नहीं है? चारों तरफ गंदगी है कि नहीं है? 100 कमीने मरे थे, एक केजरीवाल पैदा हुआ था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात है, केजरीवाल के सरकार में कुछ बढ़िया काम धंधा हुआ है नहीं? हाँ हो तो रहा, मर्डर ही हो रहा है अभी तक सिमुकरी में। नशा सस्ता कर दिया, मर्डर हुआ यारों के अंदर। तो कानून व्यवस्था के लिए तो अमित शाह जिम्मेदार हैं, उनके अंडर में आती है। तो नशा तो उसकी जिम्मेदारी में आ रहा है ना, 2-2, 3-3 ठेके खुलवा रहा है वो यहाँ पर, जहाँ देखो ठेके पे ठेके खुलवाया जा रहा है। पब्लिक नशा करके मर्डर कर रही है एक दूसरे का, कर क्या रहा हो यहाँ पर। आज दिल्ली के अंदर अगर कोई गलत काम करता है, उसे ये डर नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और हमने हिसाब लगाया है कि 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं, हमने कहा था दिल्ली में जितने कैमरों की जरूरत होती लगाएंगे और लगाने शुरू कर दिए। आपके यहाँ लग रहे हैं कैमरे? तो ये 15 लाख का आंकड़ा आया कहां से उनके दिमाग में? वो अमित शाह जी के दिमाग की उपज है, वो झूठ की फैक्ट्री है जो बीजेपी वालों के पास है। 2011 में जब आप आए थे तो विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था और आपने कहा था कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। लगवा दिए आप? 15 लाख लगे? 15 लाख नहीं, 4 लाख लगे हैं। ओके, 15 लाख मैंने नंबर दिया था, 4 लाख लगे हैं आपने कहा। 4 लाख सीसी उस टाइम देखिए हम गवर्नेंस में नहीं थे, एक रफ फिगर। केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, उससे बड़ा चोर, उससे बड़ा कमीना, उससे बड़ा दल्ला कोई नहीं। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। आज दिल्ली में 40 से 45% दिल्ली के घरों में पीने का पानी नहीं आता, उन्हें टैंकर पे निर्भर रहना पड़ता है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। अब अगले कुछ वर्षों में 100% दिल्ली में हर घर में टूटी से पानी जाएगा।
आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। दिल्ली देश की राजधानी है, तो राजधानी के अंदर तो कम से कम बेस्ट से बेस्ट पानी की सप्लाई होनी चाहिए पूरी दिल्ली के अंदर। अब कब तक काम खत्म होगा? आप भी ठीक कर देते, अभी तो हाथ में है। अब मेरा मकसद है 24 घंटे आपकी टूटी से साफ पानी आए, चाहे तीसरी मंजिल हो, चौथी मंजिल हो, पूरे प्रेशर से पानी आए, 24 घंटे साफ पानी आए। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। साले जब से तेरा तोबड़ा देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। चुनाव के पहले देखा कि नहीं देखा, नौटंकी करते हैं किसी दलित के घर में खाना। इनको दलितों से प्यार नहीं है, इनको गरीबों से प्यार नहीं है, इनको पिछड़ों से प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है। शर्म करो, भगवान से डरो वालों, भगवान से डरो। विधानसभा के न्यू अशोनर वार्ड में हूँ और एक बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ वोट बनाने और उसको बनाने हम लोग यहाँ जनसंपर्क अभियान हम लोग यहाँ है। एक बिल्डिंग है B174, ये देखिए बिल्डिंग है, इसमें सारे किराए पे। इसमें एक ऐसा कमरा है, एक कमरे में करीबन 38 वोट है और पता चला कि इस कमरे में कोई ऐसा कोई रहते ही नहीं, लेकिन वोट 38 वोट बने हुए हैं। मैं आपको देख रहा था, तो देखिए जहाँ जहाँ पे देखिए एरो डाले हुए हैं, जो ए लिखा हुआ है, देखिए जो जगह जगह ए लिखा हुआ है, ये पूरा ये ए लिखा हुआ है और ये देखिए पूरा ए लिखा है 74 में। तो मैंने पूछा तो इसमें ये है नजीर हसन प्रवीण है यहाँ पे, है ना, और ये है रशदा बेगम हो गए, रशदा बेगम हो गई, ताहिर खान हो गए और ये मोहम्मद अजहर है। ऐसे जो नाम है करीबन 38 के करीब वोट बने हुए हैं, 38 वोट बने हुए हैं। पता चला कि यहाँ रहते नहीं और किसी ने कहा कि कभी पहले वोट के टाइम में आते हैं और रहते हैं उत्तर प्रदेश के थोड़ा कॉलोनी में। तो एक जानकारी दे रहा हूँ कि दिल्ली सरकार ने इस तरह से एक बहुत बड़ा मतलब केवल हम एक बूथ की बात कर रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने बूथों में ऐसे वोट जो फर्जी वोट बने हुए हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बन सकता। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा। केजरीवाल 8 reasons why Arvind Kejriwal is the best CM in India. Number 1. Great bridges. Number 2. Better roads. Number 3. Cleaned environment. Number 4. Better health infrastructure. Number 5. Water supply to every home. Number 6. Clean Yamuna. Number 7. Have best doctors. Number 8. Best government schools. Honorable Manson. Always stay close to its people. हर मोहल्ले में 2 नई दुकानें खुल रही हैं। 1 मिनट, पहले पूरी दिल्ली में कितनी दुकानें थी, अब कितनी हैं? आप मुझे बताइए, आप मुख्यमंत्री आप ही बता दीजिए। नहीं, आप बताइए। पहले 750 दुकानें थी पूरी दिल्ली में, अब 746 हैं। दिल्ली में जो नई लिकर पॉलिसी आई है
उसके पहले 850 दुकानें थी। आज दिल्ली में 550-600 दुकानें हैं। टोटल 850 दुकानें थी। आज नई एक्साइज पॉलिसी में 846 दुकानें सैंक्शन हुई, 4 कमी हुई हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाई हमने। टोटल 850 दुकानें थी दिल्ली में शराब की। नई एक्साइज पॉलिसी के बाद 550 हैं। दारू की दुकानें, मैं अभी डेटा ही निकाल रही थी जब आप बोल रहे थे कि 850 से 650 पर पहुंच गई हैं, कि 850 से 650 पर पहुंच गई हैं। दिल्ली के अंदर कितने वेंड हैं? मैं बोल रहा हूँ 464 वेंड हैं। मैं बोल रहा हूँ 464 वेंड हैं। पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं राजनीति छोड़ूंगा। 468 वाइन शॉप्स हैं, 468। 468 वाइन शॉप्स हैं, 468। 850 दुकानें खुलनी थी दिल्ली के अंदर, 350 दुकानें खुल पाई, 500 दुकानें नहीं खुल पाई। दिल्ली के बारे में आप पंजाब का बच्चा जानता है कैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए, सड़कें अच्छी हो गई, मोहल्ला क्लिनिक बन गए, बसें अच्छी हो गई, पानी अच्छा हो गया, बिजली मुफ्त हो गई, बिजली 24 घंटे, इतना काम हो गया दिल्ली के अंदर। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। जरा सा हमारा लंदन दिखाइए कि कैसा दिखता है। तो केजरीवाल ने 10 सालों में इतनी मेहनत करके किस तरीके से लंदन बनाने में योगदान दिया है अपना, वो जरा आप एक बार अच्छे से आंखें खोलकर देख लीजिए। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं उत्तम नगर विधानसभा के बाबा हरिदास चौक पर मौजूद हूं। ये हालात सालों से ऐसे ही हैं। टीचरों को पता प्रचार चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी हमारे स्कूल देखने के लिए आई थी। ये जूनी में स्कूल बनवाया है, 4 मंजिल का एकदम नया। आज उस स्कूल में 4 करोड़ मार्क पड़ेगा। खजूरी में 2 स्कूल है आमने सामने, किसी ने बताया? हम वहीं पढ़ते हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं आज केवल बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 60,000 करोड़ के हाईवे दिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिया, अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे दिया, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिए, फेम की 400 बसेस दी, हमने मेट्रो दी, हमने 3,700 करोड़ रुपए पेंशन के लिए दिए, 3,000 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटीज के लिए दिए, हमने यशोभूमि दी, हमने अम्बेडकर मेमोरियल दिया, हमने नेशनल वॉर मेमोरियल दिया। और इनसे कहा गया था कि ये 500 नए स्कूल बनाएंगे, नाम पूछ लीजिए इनसे। इनसे कहा गया था तारमुक्त दिल्ली बनाएंगे, कहाँ है तारमुक्त दिल्ली? इन्होंने कहा था यमुना जी को साफ करेंगे, कहाँ है यमुना जी साफ? इन्होंने कहा था पंजाब में आने के बाद प्रदूषण मुक्त दिल्ली करेंगे, कहाँ है प्रदूषण मुक्त? बाकी सब छोड़ दीजिए। 20 नई यूनिवर्सिटी के नाम और 20 नए हॉस्पिटल के नाम। इस डिबेट के एंड तक मुझे लगता है जनता को केवल इससे मतलब है इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हम केवल कह रहे हैं कि दिल्ली को जो 10 साल पहले वादा किया था, क्या वादा पूरा किया? 2013 में एफिडेविट लिखा था, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और अब तो बंगले के लिए लड़ाई। और शीश महल के बंगले में 63 लाख का टीवी, 6 करोड़ के फ्लोरिंग, 1 करोड़ का पर्दा, और टोटो की टॉयलेट, जितना टोटो के टॉयलेट पर खर्च हुआ है मेरी एजुकेशन पर खर्च नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ ये सियासी रेनोवेशन हो चुका है, केवल शीश महल का नहीं। ये स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, कांग्रेस के गले लिपट जाने तक। यही है आम आदमी पार्टी। रघुकुल रीत नहीं, ये केवल और केवल पॉलिटिकल रीत से चलते हैं। मजा आया। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर है। पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है। क्यों? उत्तराखंड जो सारे देश को बिजली देता है, वहां पे बिजली सबसे महंगी है। बिजली जैसा मैंने कहा आज सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में मिल रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। एक बार दोबारा सरकार बनेगी तो उन पानी के बिलों को भी माफ कर दिया जाएगा। हमने वैसे भी 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री किया हुआ है। जहाँ नहीं आता वहाँ भी लाएंगे भाजी। सारी उम्र में जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी का नई दिल्ली विधानसभा में रोड शो था, वहां से तो बंदे मिले नहीं। मंगोलपुरी से लेके आए 400-400 रुपया दिहाड़ी पे। क्या बोला तूने? मंगोलपुरी से लेके आए 400-400 रुपया दिहाड़ी पे। किसके लिए आए हो? केजरीवाल की सरकार। भगवंत मान कौन है? हाँ जी, भगवंत मान कौन है? पता नहीं पता। मैंने सुना है ये शाम को 400 रुपए मिलेंगे। जितना भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। मिलेगा? हाँ मिलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऑनलाइन हाजिरी डाल दी है और यहाँ प्रचार चल रहा है। टीचरों को पता प्रचार चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी हमारे स्कूल देखने के लिए आई थी। ये सब भैया दिहाड़ी मानने हैं, जितने भी है शाम को 400 मिलेंगे। अच्छा। उसमें दारू पीऊंगा मैं तो और मजे लूंगा। सारी उम्र में जो जिसके गलत पानी के बिल आए हुए हैं भरने की जरूरत नहीं है। दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, दोबारा फरवरी में सरकार बना देना।
सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा। भाई सरकार आपकी, रिमोट कंट्रोल की मुख्यमंत्री आपकी, पूरी दिल्ली की सत्ता है आपकी, आपको अगले चुनाव में क्यों इंतजार कराना है? आपने तो कहा था कि बिजली पानी सब माफ है, तो बिल ही कैसे आ गया? बिल कैसे आ गया पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है, अगर आ गया तो फिर अगली सरकार में क्यों, आज की सरकार में माफ क्यों नहीं होना चाहिए? आज माफ करो। इसलिए मेरे दिल्ली के भाई बहन, इस रंगा सियार से आप अत्यंत ही सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर आपके बीच में फिर आते हैं तो क्लियर बोलिए अरविंद केजरीवाल जी, बिल हमारा अभी माफ करिए। इसी 1 दिसंबर से बिल्कुल 0 बिल आना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ऐसे धोखेबाज को नमस्ते। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें? ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। देखिए, आज आप दिल्ली के किसी भी गली, किसी मोहल्ले में चले जाइए और आप दिल्ली के लोगों से पूछिए कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं। मैं इस सवाल का जवाब दूं, इससे बेहतर जवाब दिल्ली के लोग देंगे। चलो भाई, देखो अपने क्या करते हैं।